इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पहले आपको बता दें, एमयू के 6 से 700 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 26 जनवरी को चुंगी गेट के बाहर तलबा ने सड़क जाम किया था। सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। 26 जनवरी का ये वाकया है। चुंगी गेट के बाहर एमयू के 6 से 700 तलबा के खिलाफ सड़क जाम करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, एएमयू के 6 से 700 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 26 जनवरी को चुंगी गेट के बाहर तलबा ने सड़क जाम किया था। पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान से। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। कामरान, क्या है ये पूरा मामला? सड़क जाम किया गया था 26 जनवरी को और इतनी बड़ी तादाद में तलबा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी जिलानी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 26 जनवरी को सुबह जब यौम जमहूरियत तकरीबात हो रही थी, उस वक्त वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी हुई थी और गो बैक वाइस चांसलर के नारे लगाए गए थे। वहीं से कुछ तलबा को प्रॉक्टर टीम ने हिरासत में लिया था। उसके बाद उसको जिला इंतजामिया को दे दिया था, जहां से पुलिस ने उनको जेल भेज दिया था। उन तलबा की रिहाई के लिए तलबा सड़कों पर निकल कर आए थे और यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलकर चुंगी गेट के बाहर जो अनूप शहर रोड है, उस रोड को उन्होंने शाम को 6 बजे पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया था। और उसके बाद वो इस मुतालबे पर थे कि किसी भी हालत में उस लड़के को फौरन छोड़ा जाए, मगर जिला इंतजामिया उसको 156 के तहत कार्रवाई करके जेल भेज चुकी थी, इसलिए तो उसकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। अगले दिन उसकी रिहाई हुई थी, मगर तकरीबन शाम को 6 बजे से और रात को तकरीबन 12 बजे तक पूरी तरह से ये एक रोड जाम रहा था, जो अनूप शहर रोड कहलाता है। काफी बड़ी तादाद में लोग इधर से आवाजाही होती है, आमद-ओ-रफ्त रहती है। तो उसके बाद में अब पुलिस ने इन तमाम तलबा को के खिलाफ एक मुकदमा कायम किया है, जो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये एक बड़ा जुर्म था और इस तरह से रोड जाम करना उन्होंने जुर्म की श्रेणी में शामिल किया है। तो अब ये इसके अंदर उन्होंने 600 से 700 तलबा शामिल किए हैं। हो सकता है कि कुछ वीडियोस की शनाख्त के बाद कुछ इसमें नामजद तलबा भी शामिल हो जाएं, मगर फिलहाल अभी ये 600 से 700 अज्ञात तलबा हैं। जी जिलानी, तो एएमयू इंतजामिया की तरफ से कोई चीज सामने आई है, कोई बयान आया है कि इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ही शुरुआत की थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उन तलबा को पकड़कर पुलिस को दिया था, जिन्हें बाद में जेल जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी इस मामले में गिरेगी जब तलबा के नाम इसमें शामिल होंगे और जो तलबा इसमें आएंगे तो वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एक माहौल तैयार होगा। और वैसे ही यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों के सवालात से घिरी हुई है। तो यानी इंतजामिया खुद जो है तलबा को इस मामले में घसीट रही है, एक तरह से तलबा के खिलाफ है इस पूरे मामले के। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब रोड जाम हुआ है यूनिवर्सिटी इंतजामिया की एक गलती की वजह से, तो उस गलती के अवज में लड़कों के ऊपर ये मुकदमा हुआ है। तो अब लड़कों में और यूनिवर्सिटी इंतजामिया में एक सामने आमने की फिर से एक मुकाबला शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं जवाबी इल्जाम और इल्जामात का सिलसिला शुरू होगा। तो ये एक बड़े देखने वाली बात है कि अब तलबा का जिस वक्त ये सड़क जाम किया गया था, क्या उस वक्त ये सारी चीजें चल ही रही थी? तो ऐसे में क्या पुलिस का बंदोबस्त नहीं था? तलबा को पीछे धकेला गया या जो कुछ इंतजामात पहले से तैयारी होनी चाहिए थी, क्या वो इंतजामिया की तरफ उस वक्त नहीं की गई थी? देखिए, जिस तरह से ये तलबा जिस वक्त पुलिस की हिरासत में गए थे, तो तलबा सबसे पहले प्रॉक्टर ऑफिस ही पहुंचे थे। प्रॉक्टर ऑफिस पर उन्होंने इस चीज की कोशिश की थी कि उसको फौरन रिहा कर दिया जाए, मगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से कोई मुतमईन जवाब न मिलने के बाद तलबा सड़क पर निकल कर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक शुरुआती जो बुनियाद थी, वहीं से ही कुछ न कुछ खामियां हुई हैं, तब ये मामला सामने आया है। और अब जब 600-700 तलबा के खिलाफ FIR हो गई है, तो अब तलबा के अंदर भी बेचैनी है और तलबा ये सोच रहे हैं कि इसमें पुलिस किन किन लोगों के नामों को शामिल करेगी। FIR के बाद अब जो तलबा तंजीम है AMU की, अब आगे का प्रोग्राम क्या हो सकता है? क्योंकि मामला अब ये और गहराता जा रहा है। जी, मुसलसल उनका धरना आज 44वें दिन भी जारी है। आज भी जो है वो इम्तहानात का बाइकआउट किया गया है। उसके बाद अब जिस तरह से ये एक चीज सामने आ गई है कि FIR हो गई है उस मामले में, रोड जाम करने में इसमें 2 उन्होंने सेक्शन लगाए हैं। तो उन सेक्शन में अब वो जिस तरह की भी कार्रवाई करेगी पुलिस, क्योंकि पुलिस रेगुलर कार्रवाई कर रही है। अभी जो भी मुकदमा यूनिवर्सिटी तलबा के ऊपर कायम हुए हैं, उसमें पुलिस जो है मुसलसल दबिशें दे रही है उनको गिरफ्तारी करने के लिए, क्योंकि कुछ तलबा ऐसे भी हैं उसमें जो यहाँ के साबिक तलबा रहे हैं और अलीगढ़ के कुर्ब जवार में रहते हैं। तो पुलिस उनके घरों पर जा रही है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लिए तलबा के खिलाफ हुई FIRों के सिलसिलों को देखना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। वहीं यूनिवर्सिटी के तालीमी सरगर्मियों को बहाल करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जो परेशानियां हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है AMU के अंदर? इस वक्त कंडीशन ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज जो इंजीनियरिंग फैकल्टी के अंदर वो होने थे इम्तहानात, वो मुलतवी कर दिए गए हैं।
तलबा ने सुबह से ही बाइकआउट कर दिया था। वहीं अभी हमारे पास खबर ये आ रही है कि सोशल साइंस फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी के तलबा की जनरल बॉडी की मीटिंग है 3 बजे। वहीं वुमेन्स कॉलेज के तलबा की भी मीटिंग है, क्योंकि अनकरीब उनके भी इम्तहानात आने वाले हैं। तो हो सकता है कि वो लोग भी ये फैसला ले लें कि वो इम्तहानात में शरीक नहीं होंगे। तो अब जिस तरह से पहले क्लासेस का बाइकआउट हुआ, फिर अब इम्तहानात का बाइकआउट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के लिए ये एक अच्छी अलामत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अनकरीब हमें ये देखने को मिले कि यूनिवर्सिटी को बंद करने का फैसला लेना पड़े। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि हालात बहुत नाजुक हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान इस पूरी जानकारी के लिए।